नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपसे बात करूंगी कि एस्थमेटिक पेशेंट्स को किस तरीके की डाइट्स को लेना चाहिए। जी हाँ, कई बार हमारे पास एस्थमा के पेशेंट्स आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि उन्हें किस तरीके की मेडिसिन, कौन सी पैथी की मेडिसिन लेनी चाहिए, एलोपैथी, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक। ये भी जानना चाहते हैं कि अस्थमा इन मेडिसिन को लेके क्या जड़ से खत्म हो जाएगा। तो उन पेशेंट्स को मैं बार बार यही रेकमेंड करती हूँ कि आपको मेडिसिन किसी भी पैथी से अगर आप ले रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये देखा जाता है कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ऑफ कोर्स आपकी जो ट्रीटमेंट जब हम देते हैं तो उससे आपकी कंडीशन बेहतर होती जाती है, लेकिन आपको अपने लंग्स को अंदर से भी तैयार करना होता है। यानी कि आपको अपनी इम्यूनिटी पे भी ध्यान देना होता है। आपके लंग्स जो लगातार इन्फ्लेम्ड है, यानी कि सूजन जिसमें आई हुई है, उन लंग्स पे भी आपको ध्यान देना होता है कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके, ठीक हो सके। जब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, उसके साथ साथ आपको डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। एस्थमेटिक पेशेंट्स को स्पेशली विटामिन डी की डेफिशिएंसी से उभरना होता है, यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनमें नहीं होनी चाहिए। आपको अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो या तो किसी एक्सटर्नल सोर्स से आप अपनी मेडिसिन लेना शुरू करें, यानी कि विटामिन डी की मेडिसिन जो आपके केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग सन बाथिंग करना जरूरी है। यानी कि सुबह के टाइम आप सन के अंडर आधे घंटे तक भी रहते हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग की सन, तो उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी की जो वृद्धि है वो होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ओबीज हैं, यानी कि अगर आपका वेट जरूरत से ज्यादा है, तो आपको अपने वेट लॉस के लिए सारे कारगर उपाय करने चाहिए। यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक नॉर्मल वेट में रहें, नॉर्मल बीएमआई में रहें। 24.9 बीएमआई से नीचे आपका होना चाहिए और 18.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल बीएमआई में हैं तो आपकी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी नॉर्मल रहेगी, जो आपके लंग्स पूरी कर पाएंगे। अगर आप ओबीज हैं, ओबेसिटी है आपको, तो जितने ज़्यादा आपकी बॉडी में सेल्स हैं, ऑफ कोर्स आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। और उसी के साथ साथ एक्सेसिव वेट के साथ में आप नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे और आपकी बॉडी धीरे धीरे डल होती चली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक्स्ट्रा किलोज, एक्स्ट्रा वेट लूज करें। और अगर आपको साथ ही अस्थमा के साथ में ओबेसिटी भी है तो स्लीप एपनिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी कि रात में सोते समय अचानक से आपकी जो श्वसन प्रणाली है, जो श्वसन क्रिया है या जो रेस्पिरेशन है, वो अवरुद्ध होता है और आप उठ के खड़े हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, जिसके लिए कई बार आपको सीपैप मशीन्स भी लगवानी पड़ती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना वेट लूज़ करें। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आप विटामिन सी एंड विटामिन ई एनरिच्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रचुर मात्रा में रेगुलर बेसिस पे लें। जितने भी हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, या अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं। इनके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आप एक्सेसिव अमाउंट में लें, बिकॉज आपकी बॉडी को लड़ने की क्षमता चाहिए और वो लड़ने की क्षमता एंटीऑक्सीडेंट्स से ही आती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं। तो अगर आप अपनी पूरी दिनचर्या में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि दाल, सब्जी, रोटी, यही सब चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन आप फ्रूट्स पे, सैलेड पे, इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आप अगर अखरोट, बादाम जैसी चीज़ें या फिर आप सीड्स जैसी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, तो आपको आज से ही उन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी की मिनिमल रिक्वायरमेंट जो मिनरल्स एंड विटामिन्स होती हैं वो इन रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जो श्वसन प्रणाली में सूजन आई हुई है या बलगम जमा हुआ है उससे लड़ने में। तो डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी डिजीज़ से लड़ने में, चाहे वो आप सिंपल डिजीज़ की बात करें या अगर आप क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें, क्योंकि एक इंसान बिना डाइट के रह नहीं सकता। अगर आप अपनी डिजीज़ के अकॉर्डिंग डाइट पैटर्न फॉलो करना शुरू करेंगे तो ग्रेजुअली आपकी बॉडी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, आपकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी और किसी भी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट मेडिसिन भी आप एक हेल्दी लाइफ को लीड कर पाएंगे। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एस्थमा से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारियां लेके मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।